लद्दाख की गलवान नदी घाटी अपने कठिन भूभाग और कठोर जलवायु के लिए जानी जाती है। जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अब यह क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनने के लिए तैयार है और इसे जून 2025 तक घरेलू पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है। यह कदम लद्दाख के पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और अन्य हितधारकों के सहयोग से क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सेना दिवस 15 जनवरी को घोषित इस पहल का उद्देश्य सीमा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ साथ लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पहले ही बुनियादी ढांचे के विकास और टोही अभियानों को शुरू कर दिया है ताकि क्षेत्र को पर्यटकों के लिए सुलभ बनाया जा सके। LHDC लेह के चेयरमैन CC एडवोकेट ताशी ग्याल्सन ने राइजिंग कश्मीर को बताया कि गलवान घाटी का खुलना लद्दाख के पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा। यह साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करेगा और स्थानीय लोगों के लिए होमस्टे, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करेगा, ग्याल्सन ने कहा। बेहतर बुनियादी ढांचा और पहुंच लद्दाख को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों दोनों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। इस पहल से स्थानीय समुदायों और आगंतुकों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घाटी जून 2025 में खुलने वाली है, जो लद्दाख की समृद्ध धरोहर को प्रदर्शित करने और सशस्त्र बलों की बहादुरी का सम्मान करने में एक मील का पत्थर है। लद्दाख में पर्यटन हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, जो वर्षों से ऐसी विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद घाटी ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और कई लोग इस स्थल का दौरा करने के लिए उत्सुक थे। अधिकारियों ने पिछले 2 से 3 वर्षों से इस परियोजना पर काम किया है, क्षेत्र में एक युद्ध स्मारक स्थापित करने के तरीकों का पता लगाया है। गलवान घाटी का खुलना पूर्वी लद्दाख के लोगों के लिए नए अवसर खोलने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने की उम्मीद है। गलवान घाटी, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बड़े अक्साई चिन्ह क्षेत्र का हिस्सा है, जो एक विवादित क्षेत्र है। घाटी का नाम गलवान नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके माध्यम से बहती है और परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय लद्दाखी समुदायों के लिए घाटी का अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि वे पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद अपनी धरोहर को संरक्षित किया है। लद्दाख का पर्यटन विभाग लंबे समय से अपनी सीमा पर्यटन पहल के हिस्से के रूप में नए स्थानों को खोलने पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। 2024 में भारतीय सेना के सहयोग से विभाग ने कारगिल जिले में चांगिला टॉप को पर्यटकों के लिए खोला। 13,620 फीट ऊंचा चांगिला पोस्ट, जिसे स्थानीय रूप से चांगिला पोस्ट के नाम से जाना जाता है, अब एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। इसके अलावा लद्दाख प्रशासन ने पहले कारगिल में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ एक सीमा गांव हुंडरमन को एक पर्यटक आकर्षण के रूप में खोला था। म्यूजियम ऑफ मेमोरीज का घर हुंडरमन भूले हुए कलाकृतियों और युद्ध इतिहास को प्रदर्शित करता है, गांव को एक जीवित संग्रहालय में बदल देता है। हुंडरमन, जो कभी परित्यक्त था, अब एक पुनर्जीवित गांव बन गया है, जो विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में पर्यटकों, विशेष रूप से बाइकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने सेना को पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट खोलने के लिए धन्यवाद दिया है, ये बताते हुए कि ऐसी पहल न केवल आगंतुकों को आकर्षित करती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। ये प्रयास देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं और सेना के राष्ट्र की रक्षा में किए गए प्रयासों को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, एक अधिकारी ने कहा। कारगिल निवासी मोहम्मद हुसैन ने कहा कि गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सुविधाएं ने इसके लोगों के जीवन को काफी हद तक सुधार दिया है। इसके दूरस्थ स्थान के बावजूद हुंडरमन की अनूठी वास्तुकला और जो पर्यटन इसे आकर्षित करता है, ने जीवन को बेहतर के लिए बदल दिया है, उन्होंने कहा।